बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी फिर जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसी सियासी माहौल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के बारे में और जानेंगे जिलावार सर्वे के बारे में कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं राजधानी पटना में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के ताज़ा रुझान देखें। 10 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों में देखें तो यहाँ पर गया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के ताज़ा रुझान देखें। 6 विधानसभा की सीटें हैं औरंगाबाद जिले में। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं औरंगाबाद जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के ताज़ा रुझान देखें। 10 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। दरभंगा जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को दरभंगा जिले में 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। देखिए यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 4 विधानसभा की सीटें हैं कैमूर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट। बिहार के कैमूर जिले में सबसे ज्यादा नुकसान जनस्वराज पार्टी को होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 24 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 17 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारा ये ओपिनियन पोल पसंद आया आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं भोजपुर जिले में। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
भोजपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच बिहार के गोपालगंज जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं खगड़िया जिले में। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट तो वहीं जेडीयू को 2 विधानसभा सीट। खगड़िया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों, खगड़िया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर देखें, नालंदा जिले में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 35 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 29 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं मधेपुरा जिले में। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। मधेपुरा जिले के रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच मधेपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा सीटों की नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट तो वहीं जनस्वराज पार्टी को बिहार के बेगूसराय जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की सीटें हैं मधुबनी जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट तो वहीं जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी की। 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 4 विधानसभा सीट, जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 47 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 44 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिलावार सर्वे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कटिहार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा कटिहार जिले में नुकसान होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है।
कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर कटिहार जिले में दोनों पार्टियों के बीच यानी कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले के रुझानों पर नजर डालें दोस्तों 8 विधानसभा की सीटें आती हैं सीवान जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है सीवान जिले में। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ताज़ा जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों सीवान जिले के, तो यहाँ पर रुझानों पर नजर डालें तो आरजेडी के मुकाबले यहाँ पर जेडीयू भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर यानी कि दोनों पार्टियों को सीवान जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं सहरसा जिले में। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सहरसा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर सहरसा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को सहरसा जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार में क्या 2025 में जो होने जा रहे विधानसभा चुनाव में क्या सत्ताधारी पार्टी यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या फिर सत्ता में करेगी वापसी दोस्तों? अब कयास यही लगाए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी फिर करेगी सत्ता में वापसी या फिर तेजस्वी यादव मारेंगे बाजी? दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताने जा रहे हैं अनुमानित आंकड़े जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सामने आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है और अपने अपने दावे भी पेश कर दिए हैं कि अब की बार हमारी सरकार बनने जा रही है। कोई पार्टी ये अपने दावे कर रही है कि हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, जैसा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल के बीच जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। वैशाली जिले की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से जनस्वराज पार्टी को वैशाली जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर वैशाली जिले में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। अब यहाँ पर वैशाली जिले के रुझान जो निकलकर सामने आ रहा है, रुझानों में देखें तो यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले वैशाली जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है और नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले आरजेडी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट यानी कि यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है बिहार के जहानाबाद जिले में। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें हैं। नवादा जिले में देखें किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट। नवादा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी को 2 विधानसभा सीट। अब रुझानों पर नजर डालें नवादा जिले के, तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है, जिस तरह से अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर जिले में। भाजपा गठबंधन को देखें यहाँ पर 3 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट। भागलपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है, जिस तरह से भागलपुर जिले के ज़मीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। एआईएमआईएम को यहाँ पर देखें भागलपुर जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार की कुल 243 में से 139 विधानसभा सीटों की बात करें, ऊपर देखें बीजेपी गठबंधन को 65 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 64 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार के जमुई जिले में। बीजेपी गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के जमुई जिले में सबसे ज़्यादा देखें यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है।
AIMIM ओवैसी की पार्टी को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की सीटें हैं समस्तीपुर जिले में। जन स्वराज पार्टी को यहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, 0 सीट। जन स्वराज पार्टी को AIMIM को एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को 5 विधानसभा सीट। समस्तीपुर जिले में JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट। अब यहाँ पर बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर RJD और JDU के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। देखें, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है बांका जिले में, और तेजस्वी लालू यादव की पार्टी RJD कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बांका जिले में JDU को बढ़त मिलने का अनुमान है। AIMIM को 0 सीट। जन स्वराज पार्टी को भी यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से देखें यहाँ पर किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, RJD को 3 विधानसभा सीट, यानी कि रोहतास जिले में RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है, जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को रोहतास जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें हैं सुपौल जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। RJD के मुकाबले यहाँ पर देखें सुपौल जिले में JDU को बढ़त मिलने का अनुमान है। AIMIM को 0 सीट, अदर पार्टी को 0 सीट। जन स्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 170 विधानसभा सीटों के रुझानों पर। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 79 विधानसभा सीट। तो वहीं अगर बात करें RJD की, तो RJD कांग्रेस गठबंधन को 78 विधानसभा सीट। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों जो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अनुमानित आंकड़े जो हम बता रहे हैं आपको इस ओपिनियन पोल सर्वे में, अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर क्या नीतीश कुमार की पार्टी सत्ताधारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में फिर करेगी वापसी दोस्तों, या फिर तेजस्वी लालू यादव की पार्टी की बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में काफ़ी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जिस तरह से पूर्वी चंपारण जिले के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। AIMIM को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। पूर्वी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें 12 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर RJD कांग्रेस महागठबंधन को काफी बम्पर जीत मिलने की यहाँ पर संभावना है पूर्वी चंपारण जिले में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें हैं अररिया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी RJD को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को RJD के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 188 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 84 विधानसभा सीट, तो वहीं RJD कांग्रेस महागठबंधन को 90 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो ओवैसी की पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर
आपकी क्या राय है? जिस तरह से रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं वो कुछ और है दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज ज़िले की। बिहार के किशनगंज ज़िले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं किशनगंज ज़िले में। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी AIMM के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को किशनगंज जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले की बात करें, अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। RJD को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं JDU को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी, JDU भाजपा गठबंधन, RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी AIMIM अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 3 विधानसभा की सीटें हैं मुंगेर जिले में। भाजपा गठबंधन को यानी कि JDU को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मुंगेर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को RJD के मुकाबले नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की सीटें आती हैं सारण जिले में। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सारण जिले में AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। RJD को 6 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट। बिहार के सारण जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर देखें RJD के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। बम्पर जीत RJD कांग्रेस महागठबंधन को सारण जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं शेखपुरा जिले में। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी RJD को 1 विधानसभा सीट। शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों विधानसभा सीटों पर बात करें तो RJD और JDU के बीच शेखपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अन्य दल का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर जिले के ताज़ा रुझान, ज़मीनी रुझानों पर नजर डालें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। मुजफ्फरपुर जिले की बात कर लेते हैं। 11 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को मुजफ्फरपुर जिले में 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर खाता खुलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। पूर्वी यानी कि पूर्णिया जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। AIMIM को 1 विधानसभा सीट, RJD को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के पूर्णिया जिले के तो जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आया, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी जो है RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। बिहार की कुल 243 में से 227 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी को 95 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 112 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर रुझानों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर देखें ये 227 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। AIMIM का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है बक्सर जिले में। RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट। बक्सर जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, बक्सर जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है RJD के मुकाबले। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट,
आरजेडी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट। अब यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें 9 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर की। बिहार की शिवहर में 1 विधानसभा की सीट है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले के रुझान देखें 2 विधानसभा की सीटें हैं लखीसराय जिले में। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर तब से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। एक तरह से देखें, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम जनस्वराज पार्टी अदर पार्टी को लखीसराय जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है, जो बहुमत का आंकड़ा है। अब यहाँ पर 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, यानी कि देखें जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसके बहुमत के जो करीब है जो पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी 124 विधानसभा सीट और बहुमत का 122 आंकड़ा है, और नीतीश कुमार की पार्टी को 98 विधानसभा सीट। नीतीश कुमार की पार्टी जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अनुमानित आंकड़ों में देखें तो 2025 के चुनाव में दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी बहुमत के जो है नीचे जो है स्तर पर जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं ओवैसी की पार्टी को इस बार 5 विधानसभा सीट जो है पिछले चुनाव में मिली थी और इस बार 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और प्रशांत किशोर की पार्टी को 9 विधानसभा सीट। प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है दोस्तों, इस दावे में कितनी सच्चाई है दोस्तों, अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।